राधे राधे। दोस्तों, भौतिक भोग से आप क्या समझते हो? भौतिक भोग यानी सांसारिक जीवन। भौतिकवादी हम लोग हैं, तो भौतिकवादी से हमको ट्रांसफर होना है अध्यात्मवाद में। लेकिन इन दोनों एक दूसरे में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। भोग भी जिंदगी का एक हिस्सा है और भोग के बिना आध्यात्मिक नहीं हो जा सकते। इसके लिए कहा गया है गीता में, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसमें कहने का मतलब, जो लोग भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य में बुरी तरह आसक्त हैं, वे कृष्णा भावानामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि भौतिक भोग ऐश्वर्य उन्हें सुखी बना देगा, इसलिए वो अपहृत चेतसाम, इसलिए वे अपहृत चेतसाम यानी मोहग्रस्त कहलाते हैं। आज हमारे समस्त दुनिया भर पृथ्वी पर मोहग्रस्त की संख्या बहुत है, 90%। और इससे उबर कर निकलने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। इसलिए किंतु यह आप भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो वैराग्य स्वयं स्वतः आएगा और उसके पीछे पीछे कृष्णा भावानामृत में तल्लीनता भी आएगी। संपूर्ण कृष्णा भावनामृत आंदोलन ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर आधारित है। हम अज्ञान में हैं और सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, मैं अपने शारीरिक विस्तारों, अपनी पत्नी, बच्चों, पोतों, बहुओं, दामादों आदि से जुड़ा हूँ। इस तरह हम अपने इर्द गिर्द अपनी आसक्ति बनाते हैं। आसक्तियों को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, अपितु इन्हें कृष्णामृत से जोड़ देना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम उपज्युतं निर्बंध कृष्णा संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। इसका मतलब ये हुआ, पुरुष तथा स्त्री को गृहस्थों के रूप में कृष्ण के से संबंध जोड़ने, उनकी सेवा करने से के उद्देश्य से ही साथ साथ रहना चाहिए। पति पत्नी तथा बच्चों, इन सबको कृष्णा भावित कार्यों में लगाना चाहिए और फिर ये सारे शारीरिक और या भौतिक लगाव स्वतः लुप्त हो जाएंगे। हर परिवार कृष्ण या वासुदेव की पूजा कर सकता है। आप अपने घर में एक छोटा आर्च विग्रह या कृष्ण का चित्र स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हर एक को खाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है, अतः आप श्री कृष्ण के लिए उत्तम शाकाहारी भोजन तैयार करें, उसे अर्चा विग्रह को या कृष्ण के चित्र को समर्पित करें और फिर बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करें। यह भक्ति योग का पहला सीढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अर्चा विग्रह को केवल मंदिर में ही स्थापित किया जाए, अपने घर में क्यों नहीं। यद्यपि कृष्ण विराट पुरुष हैं, अर्थात उनका स्वरूप विराट है, तो ब्रह्मांड जितना बड़ा है, किंतु वे एक छोटे आर्चा विग्रह के रूप में आपके कमरे में भी आ सकते हैं।
अनोरणीयान महतो महीयाम। ईश्वर छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े, यह उनकी महानता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान को जानने वाले प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। आप मनुष्य जीवन के इस सुअवसर को हाथ से न जाने दीजिए। भक्ति योग का अभ्यास करें, कृष्णा भावान्नामृत बने, भावावित बने और भावान्मृत को ग्रहण करें। अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा ध्येय इस विज्ञान की शिक्षा देना है। यह कोई व्यापार नहीं है कि मुझे कुछ धन दो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। ज्ञान निःशुल्क है। हम फ्री में सबको ये कथा सुनाएंगे और सुनाते हैं। मुझे कुछ धन दो और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। ज्ञान निःशुल्क है। हम हर एक को केवल इसी के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हे प्रभु, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। इसमें कौन सी अड़चन है? केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो, नित्य करो। नाचने के लिए किसी क्लब में जाने की क्या जरूरत है? पूरा परिवार घर पर ही कीर्तन और नृत्य कर सकता है। आप सुखी होंगे तब आप श्री कृष्ण दास रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को समझेंगे। मनुष्य का जीवन यही मुख्य उद्देश्य है। भगवान के दास के रूप में अपनी स्वरूपावस्था को समझना। उसे समझने से स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके दो उत्तम उदाहरण हैं, सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में सर्वोत्तम थे, वे भगवान चैतन्य से भेंट करने के लिए पूर्व नवाब हुसैन शाह नामक राजा के मुख्यमंत्री थे। उनकी संगति अत्युच्च राजसी लोगों से थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद उन्होंने राजा की नौकरी छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के कृष्णा भावान्नामृत आंदोलन में सम्मिलित होने का निश्चय किया। उनके बारे में कहा जाता है, त्वक्ताया तूर्ण मशेषण मंडल प्रति श्रेणी सदा तुच्छवत। यद्यपि वे समाज के बहुत बड़े नेता थे, किंतु उन्होंने तुरंत ही इसे तुच्छ समझकर त्याग दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? भूत्वा दीन गणेश को करुणा नया कौपीनक अंत कंथाश्रितो। सारे मानव समाज को लाभ पहुंचाने के लिए वे विरक्त सन्यासी बन गए और कृष्णामृत की शिक्षा देने लगे। दीनगण शब्द का अर्थ है दीन लोगों का जन समुदाय रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने देखा कि लोग अत्यंत कंगाल हैं और उन्हें जीवन के उद्देश्य या उसके प्राप्त करने के उपायों का पता नहीं था। वास्तविक कंगाल वह है जो दिव्य ज्ञान में निर्धन हो। भौतिक निर्धनता विचारणीय नहीं है, यह तो आती जाती है, उसे सहना पड़ता है। तस्तिक्षस्व भारत। और आपके पास पर्याप्त धन होने पर भी आप दुखी बने रहेंगे यदि आप में दिव्य ज्ञान की कमी है। इसलिए दिव्य ज्ञान की असली संपत्ति, इसीलिए भारत के ब्राह्मणों को आदर राजा भी कहते हैं। भारत में ब्राह्मणों को आदर राजा भी कहते हैं, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में समृद्ध होने से परम ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण को समझते थे। इसलिए हमें ज्ञान तथा वैराग्य में समृद्ध बनना चाहिए। अब यहाँ दोस्तों मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि दो ही हैं। मैं बताया था एक बार कि दो रास्ते हैं। एक जो है अधर्म, दूसरा है धर्म। एक पाप आचरण, एक अच्छा आचरण। एक भोग जो भौतिक भोग में लीन है वो कभी सुखी नहीं होते हैं।
अगर आप दुखी हो संसार में दुख का, तो इसका कारण तुम खुद हो। तुम भौतिक भोग में इतना न लीन हो कि दुख का अंत नहीं हो पा रहा है। लेकिन भौतिकतावादी नीति को, इसको दिल से त्याग दो और दिल से हटा दो। कोई तुम्हारा नहीं है, ये मोह में मत रहो कि ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये जो खेत पथार, धन दौलत, बिल्डिंग, गाड़ी बाड़ी, बंगला सब मेरा है। ये जो इसी को कहते हैं भोग, भौतिक भोग इसी को कहते हैं। अब भौतिक भोग में सुख बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। एक मिलेगा दूसरी की इच्छा होगी, दूसरी मिलेगी तीसरी की इच्छा होगी, मन की शांति नहीं है। तुमको लगता है ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, पलंग में, आलीशान पलंग में सोता हूँ, लेकिन जब मैं झोपड़ी में था तो वहाँ जो सुख था वो एक महल में नहीं है। महल में बहुत बड़े बड़े पलंग पर सोते हैं, पलना पर सोते हैं, एसी लगा हुआ है, लेकिन मन में शांति नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं भौतिक सुख की मोह में अपनी जीवन को बर्बाद करना। इस भौतिकवादी इच्छाओं को अभी तुरंत बंद कर दिया जाए और जितना धन तुम्हारे पास है उसी में अगर संतोष कर लिया जाए तो फिर तुमसे बड़ा आदमी फिर कोई नहीं है। और उसको त्याग कर अध्यात्म के रास्ते में आ जाओ। सात्विक भोजन करो, सात्विक सोच करो और परमात्मा का ध्यान करो। जो भी ईश्वर तुमको विश्वास है उसी ईश्वर की ओर अपना आंख बंद करके ध्यान किया करो और शांत रहा करो। और भक्ति मार्ग में जाने के लिए सबसे 5 काम करना जरूरी है दोस्तों। पहला, क्रोध को नियंत्रण करो, क्रोध को शांत करो। क्रोध में जब तक रहोगे तुम्हें भक्ति मार्ग नामो निशान नहीं मिलेगा, इसलिए क्रोध को शांत करो। फिर है मन को शांत करो। क्रोध शांत होने के बाद मन शांत अवश्य होगा। मन को शांत करो। फिर तीसरा, पर निंदा, पर वही भौतिक भोग वाली जो चीजें हैं उन सब चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको धीरे धीरे कम करो। ये तीसरा हो गया। और चौथा, शुद्धिकरण करो। मन की शुद्धि, घर की शुद्धि और जल से शुद्धि होकर, गंगा स्नान से शुद्धि होकर और उस शुद्ध शरीर को शुद्ध रखो। ऐसा नहीं कि गंगा स्नान करके आया और नॉन वेज खा लिया तो फिर तो तुम्हारा अपवित्र हो गया। इस तरह से नहीं। भगवत गीता ज्ञान गंगा में स्नान करो, उसके बाद मन को शुद्ध करो। इसके बाद में होता है चौथा जो है वो है कर्तव्य। कर्तव्य सत्कर्म करो, करने की चेष्टा करो। सत्कर्म करने से, सत्य वचन बोलने से तुम्हारे भक्ति मार्ग में तुम्हारा जीवन अवश्य जाएगा। 5वां है विश्वास। भगवान पर विश्वास करो और ये मिथ्या जगत पर विश्वास मत करो। इस मिथ्या जगत तुम्हें बार बार धोखा देता आया है और धोखा देता रहेगा। इस भौतिकवाद सुख के लोग जो हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारे आकर्षणीय स्थल है, आकर्षणीय गाड़ी है, कार है, मोटर बाइक है। मेरी गाड़ी होंडा है, दूसरे की पल्सर है, तो मुझे पल्सर देखने में अच्छा लगता है, तो वो जो इच्छा हम भी पल्सर लेंगे। तो इस तरह की इच्छा है। मैं ऑल्टो में चलता हूँ, नहीं मैं डिजायर लूँगा, डिजायर में नहीं मैं किया लूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे वांसर अनलिमिटेड में चले जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें शांत होना होगा और इस भक्तिमय जीवन में आना होगा। लेकिन अब एक तो है कि कोई भी भक्ति मार्ग हो या भौतिक मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, आपको कुछ अर्निंग जरूर करना होगा दोस्त।
कुछ अर्निंग यानी धन को कमाना होगा, इसके लिए आपको कर्म करना होगा। और उस कर्म के सत्य रूप से कर्म करने के बाद जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग को हम पैसा कहते हैं, धन कहते हैं। और उस धन को कैसे बढ़ाएं? हमको धनवान होना है पैसे के मामले में। कितना धनवान? जितना में हमारा भोजन, वस्त्र, पूजा पाठ का सामग्री, तीर्थाटन और दान, डोनेट कुछ कर सको, इतना तो जरूर होना चाहिए। और इससे ज़्यादा के लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। अगर धन आ रहा हो, स्वयं आ रहा हो तो आने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे आसक्ति मत हो जाओ और अपने परमात्मा को मत भूल जाओ। तो अब सवाल आता है कि कमाए हुए धन का बचाए कैसे? तो उसमें 3 काम करना है दोस्तों। पहला, फिजूल खर्ची जो आप करते हो, सिगरेट, बहुत नशीले पदार्थ यूज करते हो, उसको तुरंत बंद करो, बहुत बचत होंगे। दूसरा, मांस मदिरा का त्याग करो, इसमें भी धन का बचत होगा, शरीर का बचत होगा, मानसिक शांति की बचत होगी, अध्यात्म जीवन में प्रवेश का मार्ग खुलेगा, बहुत लाभ होगा। तीसरा, जो दिखावा करते हो वो आज से बंद करो। लोग जो धन कमा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा के लिए, मैं कुछ बड़ा सड़ा कुछ दिखाऊंगा लोगों को, मैं बड़ा बड़ा डोनेट करूंगा कैमरा के सामने, लोगों के सामने खिचड़ी खिलाऊंगा लोगों को और मैं अपने आप को बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये जो सोचना है इसको बंद करो। कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। श्री कृष्ण जैसे अभी कथा में मैंने सुना, श्री कृष्ण एक छोटे से छोटे निर्धन से निर्धन व्यक्ति के यहाँ अगर भोग लगता है तो वहाँ भी श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और उसके यहाँ भी प्रसाद के रूप में लोग कृष्ण का प्रसाद करते हैं। वैशाख महीना में जो हरि कीर्तन होता है उसमें भगवान का भजन कीर्तन के बाद अंत में गुड़ चना का भोग लगता है। उस भोग को पाने के लिए भी श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और वहाँ भी कृष्णा भावामृत का प्रसाद मिल जाता है। कृष्ण के यहाँ कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, कोई न अमीर है न कोई गरीब है। ठीक इस प्रकार तुम खुद अपनी आत्मा में सोचो कि न मैं कोई अमीर हूँ ना ही मैं कोई गरीब हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस तरह से सोचिए दोस्तों। मेरा मोटिव है मोटिवेट करना आपको, मेरा स्पिरिचुअल धार्मिक मोटिवेट करना है, मेडिटेशन करना है। सभी दोस्तों को ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि आओ अंधेरे से निकल जाओ, उजाले में आओ। तो मैंने धन कमाने का तरीका जो बताया, धन कमाने का तरीका अनंत है। जो तुमको लगे अच्छा वही कर्म कर डालो, कौन क्या कहेगा ये मत देखो, तुम किसी से पूछो मत। अगर तुम्हें खेती करने में इंटरेस्ट है, इच्छा है, तुम खेती करो। खेती में जो अन्न होगा उसका भोग लगेगा। अगर किसान न होते तो आज भगवान का भोग कहाँ से आता? इसलिए किसान बनो। अगर किसान नहीं बन पाते हो तो व्यापारी बनो। तो किसान जब खेत में अनाज उत्पन्न करते हैं तो व्यापारी के यहाँ वो बेच देते हैं, तो व्यापारी उसको खरीदते हैं, फिर वो व्यापारी के माध्यम से कृष्ण के मंदिर तक वो अनाज चला जाता है। तो इस प्रकार व्यापारी बनो। तो इसमें भी इनकम बहुत है। छोटी से छोटी दुकान खोलो, उसमें काम करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम से दुकान खोलो। कुछ नहीं तो फूल बेलपत्र बेचने के लिए मंदिर के सामने बैठ जाओ, जरूर कमाओगे। कुछ तो करो। इसके बाद में आता है कि व्यापारी है। इसके बाद में अगर तुम पढ़े लिखे हो तो कोई भी कंपनी में सेवा कर सकते हो। टेक्निकल बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। माने जिस लायक तुम्हारा एजुकेशन है उस तरह का तुमको सर्विस मिलेगी। उस सर्विस को करो और शुद्ध रूप से जो पैसा कमाओ, उसमें अगर 100 रुपया तुम कमाते हो तो 70 रुपया अपना फैमिली को खाने पीने में लगाओ।
20 रुपया तुम बचत करो और 10 रुपया जो बचा है उसको तुम धार्मिक अर्थात डोनेशन में, प्रसाद में और अपने श्री कृष्ण भक्ति में लगाओ। इस प्रकार करने पर तुम्हारे देखना कि तुम्हें धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और अपने पति पत्नी बिल्कुल सात्विक भोजन करो और तामसिक भोजन को त्याग कर दो। इस तरह करने से वो जो बच्चा तुम्हारे होंगे वो बच्चे भी तामसिक भोजन से दूर हो जाएंगे। जब बच्चे की माँ गर्भाधारण करती है उसी समय से अगर वो नॉनवेज खाने लगती है तो बच्चा को भी वही आदत हो जाएगा। इसलिए जब गर्भावस्था में जाती है माताएं तो उस समय नॉनवेज का त्याग करें, तभी वो बच्चा नॉनवेज त्याग कर पाएगा, तभी वो परमात्मा की ओर आएगा। ये राक्षस वंश से मुक्ति पाने के लिए, राक्षसी भोजन से मुक्ति पाने के लिए, हम तो हैं ब्राह्मण लेकिन है राक्षस रावण वंश जो मांसाहारी है। ये लोग परम परमेश्वर का भक्त हो ही नहीं सकते। जो मांस खाते हैं, जो जीवों को हत्या करते हैं, जो और गरीबों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, ये परम ज्ञानी नहीं है। इनको बहुत इनको पता ही नहीं है कि इस दुख का कितना, ये जो मैं कर रहा हूँ इस कर्म का कितना कड़ा से कड़ा दंड हमको मिलने वाला है। जब दंड मिलता है तो वो क्या कहता है कि मैंने आज इतना कष्ट भोग रहा हूँ, पता नहीं मुझसे क्या भूल हो गई, कौन सा पाप किया था जो आज मेरा ये दशा हो गई। ये लोग कहते हुए आप सुनोगे। इसलिए दोस्तों, इस दंड से बचना है तो अभी भी चेत जाओ और चेत करके श्री कृष्ण भावानामृत को पियो और इस रास्ते पर आओ और धन को कमाओ। बिना धन का, बिना पैसा का संसार चलने वाला नहीं है। कुछ तो कर्म करो और कर्म सात्विक करो, कोई गलत कर्म मत करो। गलत कर्म करने से भी पैसा आता है, अच्छे कर्म करने से भी पैसा आता है। गलत कर्म करने से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, भगवान ज़्यादा पैसा देते हैं ताकि तुम और नरक में जाओ और बड़ा से बड़ा दंड तुमको मिले। ये उनका उद्देश्य है। इसलिए बड़ा पैसे बड़ा पीछे मत दौड़ो। तुम कम पैसा कमाओ लेकिन सात्विक कमाओ, उसमें तुम्हारे मन की शांति होगी। मान लो तुम किसी व्यक्ति का कोई गाय है, उसको चुरा के तुम बेच दिया, पैसा तो एक ही दिन में तुम 10,000 कमा लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर मन में एक ऐसी भावना होगी कि मैंने पाप कर्म किया। इस भावना को, पैसा खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारे अंदर की जो वो पाप कर्म है वो नष्ट नहीं होगा, वो तुमको दंड दे के रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, सबको ज्ञानी है, सबको समझदार है। मेरा ये गीता का विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ कि संस्कृत में जो भी कहा गया है वो शायद सरल भाषा में लोग समझते नहीं हैं। उसको समझाने के लिए मैं अपने दोस्तों के पास इस तरह की एक्सप्लेनेशन, दृष्टांत देता हूँ कि लोग समझें और उसको करें। कोई पार्टी पॉलिटिक्स में मत रहो, किसी नेता के पीछे मत रहो। नेता लोग के पीछे रहोगे इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद नेता अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ये भूल भुलैया में मत रहो। दूसरी बात है कि व्यर्थ की कार्यों में, व्यर्थ की चिंताओं में मत रहो। दूसरे के सत्संग में, गलत संगत में मत रहो। किसी सत्संगी लोगों के पास उठना बैठना करो। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। अगर कहीं कोई गुरु नहीं है तो कहीं भी भागवत कथा होता हो तो वहाँ जाकर पढ़ो, सुनो, समझो, तो तुमको ज्ञान हो जाएगा। धार्मिक किताब को लाओ, भागवत कथा खरीद सकते हो, 250-300 रुपया में भागवत गीता मिल जाती है। तुम घर में ले आओ और शुद्ध आचरण के साथ पढ़ना शुरू करो। उसी दिन से कसम खा लो कि आज से मैं नॉन वेज त्याग दिया, झूठ बोलना त्याग दिया, और वो भगवान का तुलसी माला पहनकर और मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो और हो सके तो किसी गुरु से दीक्षा भी ले लो। ले करके तुम इसमें इस लाइन पर आओ, फिर देखो तुम्हारा कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होगा। इसमें अगर पति पत्नी दोनों एक साथ करते हो तो ये बड़ी उत्तम की बात है।
तो फिर उनके बच्चे भी इसी रास्ते पर आएंगे। तो फिर इस तरह से फिर वो बच्चा जब सात्विक पुरुष बन जाएगा और वो अपनी जब उनकी शादी होगी उसी तरह की लड़की से वो शादी करेंगे। इसलिए इस्कॉन मंदिर में जो भी लोग काम कार्यरत हैं, जो दीक्षा पाए हुए व्यक्ति हैं, वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाते हैं। वो दूसरे के घर में जहाँ नॉन वेज बनता है उनके यहाँ नहीं खाते हैं, वो लोग उन्हीं के यहाँ खाते हैं जो उनका अपना दीक्षित व्यक्ति जो होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में इस्कॉन मेंबर में हैं, जो अपना मेंबर के अनुसार ही उनके यहाँ खान पान करते हैं, वैवाहिक संबंध भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, सब उन्हीं के संबंध में करते हैं। और जो लोग पापाचरण करते हैं उनसे ये लोग बहुत दूर रहते हैं। लेकिन पापाचरण करने वाले लोग अगर यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं तो उनको भी दिल खोल कर सेवा करते हैं, और उनके चढ़ाए हुए पैसों से, उनके डोनेट किए हुए पैसों से ये ट्रस्ट चलता है, तमाम इस्कॉन मंदिर में चलाया जाता है। काफ़ी इनकम होता है, और इस इनकम से कृष्णा भक्ति भी होती है और कृष्ण नाम होती है। और वो जो जैसे इस्कॉन मायापुर का है, उसका अपना ज़मीन है, उस ज़मीन में किसान है, किसान में वो उपज करते हैं, और जो भोग लगता है दैनिक भोग 5,000 10,000 आदमी का भोजन पर डे बनता है, उसके लिए भी अनाज, सब्जी, फल, दूध सब उनका अपना आता है। उसमें लगे हुए लोग कार्यरत हैं, मगर कितनों कार्य करते हैं फिर भी वो सुबह शाम चांटिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और बिल्कुल सात्विक रूप से वो काम करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के ज़मीन में काम करने वाले भी व्यक्ति कोई नॉनवेज वाले नहीं है। उस बाउंड्री के अंदर, उस इस्कॉन मंदिर के अंदर जितने 200 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन में जो भी लोग काम करते हैं, कोई भी नकारात्मक व्यक्ति वहाँ नहीं है। अगर नकारात्मक कोई एक्टिविटीज़ देखा गया, जैसे ड्रिंक करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या बेईमानी, शैतान, नॉनवेज खाने वाला, उसको तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ की जो प्रशासन है इस्कॉन मंदिर का, उनको तुरंत निकाल देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आप जिंदगी में मनुष्य कुल में आए हो तो भगवान श्री कृष्ण को समझो, श्री राम को समझो, हनुमान जी को समझो, श्री भोलेनाथ को समझो। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का जो एपिसोड मैं बता रहा हूँ वो एक एक करके मैं 12 ज्योतिर्लिंग का एपिसोड बता रहा हूँ। आप सर्च करेंगे भगवान ज्ञान दीपक में तो आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ें, समझें और उसको देखें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस प्रकार यदि आप भागवत कथा का अध्ययन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, तो आपको 3 काम तुरंत करना होगा। पहला, नॉन वेज का त्याग। दूसरा, पाप आचरण का त्याग। तीसरा, विश्वास, भगवान पर विश्वास करें। यही विश्वास का ही मेन कारण है कि आप भगवान, विश्वास नहीं तो सारी दुनिया पत्थर है, और विश्वास है तो पत्थर में महादेव है, और जीव जीव में महादेव है, जर्रा जर्रा में महादेव है, माने प्रत्येक जगह महादेव ही महादेव है। ऐसे शिवलिंग हैं जो जमीन के अंदर है, जमीन से बाहर हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो प्रतिष्ठित नहीं हैं। सभी शिवलिंगों को आदर पूर्वक जला रुद्राभिषेक करें, उनको आप महान रूप से देखें, वो महादेव का दूसरा रूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करना शिवपुराण के अनुसार बताया गया है। तो जो भी आप पूजा करते हो, आप उस पूजा को करें और सात्विक बने। सनातन धर्म की जय हो। आज हमारी सनातन धर्म बहुत आगे जा रहा है, बहुत उन्नत है। आइए हम सनातनी बने और सनातन धर्म का उत्थान करें। जय सनातन, जय सनातन धर्म का जयकारा लगाएं, और हम सब एक साथ बोलें, जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तो प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि राधा नाम लेने से समस्त जीवन का पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन राधा नाम कैसे लिया जाए? जब तक आपके अंदर आत्मा में, हृदय में राधा नहीं है, तब तक आप राधा नाम जपने से कोई फायदा नहीं। आपके हृदय में श्री कृष्ण नहीं है, आपके हृदय में श्री राम नहीं है, आपके हृदय में महादेव नहीं है, वहाँ क्या है?
दानव को रखे हुए हैं। मांस खाने वाला दानव, झूठ बोलने वाला दानव, पाप आचरण करने वाला दानव, दूसरी पराई स्त्रियों को भोग करने वाला दानव, झूठ बोलने वाला दानव, इस तरह के जो आप करते जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको कितना बड़ा दंड का भागी बनेंगे। जिस दिन आपका हिसाब होगा उस दिन आपको कितना कितना जन्म ले लेकर आपको पापों का प्रायश्चित करना होगा। बिना ये पाप और पुण्य जो है, जब आप मरते हो तो पाप लेके जाते हो या पुण्य लेके जाते हो। अगर सारी जिंदगी जो आपको 100 साल की जिंदगी मिली थी, इस जिंदगी में आपने क्या कमाया, ये आपको देखना है। अगर आप पाप मार्ग में हो तो पाप ही की गठरी जाएगी, फिर दोबारा उसी के अनुसार आपको दोबारा नरक में भेजा जाएगा और नरक में आपको फिर वही नरक जिंदगी जिया जाएगा। सारी जिंदगी कष्टमय जीवन बीतेगा। और यदि आपके पास पुण्य है तो पुण्य में आपको सुख की जिंदगी मिलेगी। और यदि पाप से मुक्ति पा गए हैं और पुण्य से भी मुक्ति पा गए हैं तो हो सकता है कि आपको परमात्मा में लीन मिल जाए, परमात्मा में आप समा जाए, ताकि आपको आवागमन का जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार अगर आपका समस्त पाप जिस दिन नष्ट हो जाता है और समस्त पुण्यवान हो जाते हैं, उस दिन आप वैकुंठ का निवासी हैं। लेकिन थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा पुण्य, इस तरह का जिंदगी है रजोगुण वाले, तो आपको फिर से जन्म लेना होगा। लेकिन उस जन्म में भी सुख दुख है, सुखी जीवन मिलेगा। और यदि पाप आचरण बेसी है तो दुखी जीवन मिलेगा। लेकिन अगर पाप बिल्कुल नष्ट हो गया है और पुण्य ही पुण्य है तो आपको फिर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा 4 वेद, 18 पुराण, गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आप एक बात याद रखिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जो आप करते हो वही आप पाते हो, जो आप देते हो वही आप पाते हो। जो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तुमको बुरा मिलेगा। जो तुम दूसरे को सेवा करते हो तुमको भी कोई सेवा करेगा, तुम दूसरे के बच्चे को सेवा करते हो तुम्हारा भी बच्चा को कोई सेवा करेगा। ये गरुड़ पुराण के अनुसार बिल्कुल सत्य है और इसका प्रमाण हर कोई जानता है। मैं तो कई बार देख चुका हूँ, मैं किसी का सेवा करता हूँ तो मुझे भी सेवा कोई न कोई कर ही देता है। तीर्थ में मैंने जब गया था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, बहुत सारे लोग फ्री सेवा में भोजन कराते हैं, किसी कुछ नहीं है तो पानी पिलाते हैं, कुछ नहीं तो जमीन को झाड़ू दे रहे हैं ताकि उनके पैरों पर कंकड़ न लगे। जो तीर्थ यात्री जा रहे थे कुंभ स्नान करने के, उनके रास्ते में कहीं कंकड़ न हो, इसके लिए कुछ लोग सफाई कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बाबा धाम जाते समय सुल्तानगंज से जल लेके जाते हैं तो रास्ते में कितना बालू दे देते हैं ताकि पैर में कंकड़ न गड़े, और इतनी साफ सफाई कर देते हैं। लोग एक दूसरे गर्म पानी डालते हैं, कोई फ्री सेवा दे रहा है, कोई फ्री चाय दे रहा है, कोई फ्री कॉफ़ी दे रहा है, कोई बिस्लरी वाला बोतल फ्री दे रहा है। इस प्रकार के मैंने बहुत सारे धर्मात्मा को, वो भी श्री कृष्ण का भक्त हैं, वो पूजा पाठ तो नहीं किए लेकिन जो यात्री लोग को सेवा किए वो भी एक पूजा ही है। इस प्रकार आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।